OMG। सोचिए, जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज, जिसे आपने अपने दिल के किसी कोने में 7 तालों में बंद करके रखा है, वो सिर्फ एक मोबाइल मैसेज की वजह से सबके सामने आ जाए। एक टिंग की आवाज और आपकी पूरी दुनिया बूम तबाह। जी हाँ दोस्तों, आज झनक के 26 अक्टूबर 2025 के एपिसोड में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक मैसेज ने त्रिवेदी हाउस में ऐसा भूचाल ला दिया है कि उसकी गूंज अगले कई हफ्तों तक सुनाई देगी। मैं हूँ आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा, और आपके फेवरेट सबसे धमाकेदार चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर आपका जोरदार स्वागत है। आज हम सिर्फ रिव्यू नहीं करेंगे, हम करेंगे पोस्टमार्टम। हर एक सीन की चीर-फाड़, हर एक डायलॉग के पीछे छुपे मतलब को निकालेंगे। तो पॉपकॉर्न का सबसे बड़ा वाला टब ले आओ, अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लो, क्योंकि ये इमोशनल और ड्रामेटिक रोलर कोस्टर अब अपनी टॉप स्पीड पर चलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सच बताऊं तो मैं खुद इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूं कि मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है सुबह की पहली किरण के साथ, लेकिन त्रिवेदी हाउस में सूरज की रोशनी नहीं, बल्कि टेंशन का घना अंधेरा छाया हुआ है। कल रात का सीन याद है ना आपको? कैसे ऋषि ने अदिति से झनक के रोल नंबर वाला कागज छुपाया था। बस वहीं से शक का जो छोटा सा बीज अदिति के मन में बोया गया था, आज वो एक जहरीला पेड़ बन चुका है। कैमरा फोकस करता है किचन पर। सुबह के शायद 7 बज रहे हैं। अदिति, जो हमेशा परफेक्ट दिखती है, आज उसके बाल बिखरे हुए हैं, आंखों के नीचे हल्के गड्ढे हैं, जैसे वो पूरी रात एक पल के लिए भी सोई नहीं है। वो गैस पर चाय का पानी चढ़ा रही है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। वो चम्मच से चीनी डालने की कोशिश करती है, लेकिन चम्मच उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। छन की आवाज पूरे किचन की खामोशी को चीर देती है। वो झुंझलाकर चम्मच उठाती है। उसके दिमाग में कल रात की बातें किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बार बार घूम रही हैं। ऋषि ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो क्या छुपा रहा है? क्या झनक उसकी जिंदगी में वापस आ गई है? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए ऋषि की आवाज आती है। वो एक झूठी बनावटी ताजगी के साथ कहता है, गुड मॉर्निंग लव। लव? सीरियसली ऋषि, इस माहौल में भी लव कहने की हिम्मत है तुम में? मर्द भी कमाल होते हैं। उन्हें लगता है एक लव शब्द से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदिति उसकी तरफ देखती तक नहीं। उसकी पीठ ऋषि की तरफ है और वो इतनी सख्त है जैसे पत्थर की बनी हो। ऋषि को थोड़ा अजीब लगता है। वो उसके पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है। क्या हुआ अदिति, सब ठीक है? और बस ये सुनना था कि अदिति का सब्र का बांध टूट जाता है। वो झटके से मुड़ती है, उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ है। वो ऋषि का हाथ अपने कंधे से झटक देती है। ठीक है? तुम्हें सच में लगता है कि कुछ भी ठीक है ऋषि? ऋषि बेचारा, उसका चेहरा देखने लायक था। वो कहता है, अरे हुआ क्या है? सुबह सुबह ऐसा मूड क्यों है? अदिति की आवाज में अब कड़वाहट घुल चुकी थी। मूड? मेरा मूड खराब नहीं है ऋषि, मेरा भरोसा टूटा है। कल रात तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने झनक का रोल नंबर क्यों छुपाया? मुझे सच बताओ, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? ओहो, डायरेक्ट अटैक, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं। ऋषि का चेहरा सफेद पड़ गया। वो हकलाने लगा, अदिति, तुम ओवरथिंक कर रही हो। वो बस एक पुराना कागज था, मैंने फेंक दिया। दोस्तों, झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है, और ऋषि भैया आज वो सारी लिमिट्स क्रॉस कर रहे थे। उनका चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब चिल्ला चिल्ला कर कहला था कि वो झूठ बोल रहे हैं। वो अदिति की आंखों में आंखें डालकर बात भी नहीं कर पा रहा था। अदिति हंसने लगी, एक दर्द भरी हंसी। वाह, मतलब अब गलती भी मेरी है। मैं तुम्हारे झूठ को पकड़ रही हूँ तो मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। ऋषि, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी हर एक सांस को पहचानती हूँ। मुझसे झूठ मत बोलो। ये सीन इतना इंटेंस था दोस्तों, ऐसा लग रहा था जैसे 2 देशों के बीच कोल्ड वॉर चल रहा हो। एक तरफ अदिति के सवाल जो किसी मिसाइल की तरह थे, और दूसरी तरफ ऋषि के झूठे जवाब जो एक कमजोर ढाल की तरह थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या किसी भी रिश्ते में शक की कोई जगह होनी चाहिए? क्या अदिति का रिएक्शन जायज है, या उसे ऋषि को एक मौका देना चाहिए था? कमेंट्स में बताओ, #टीम अदिति या #टीम ऋषि। देखते हैं मेरी ड्रामा क्वीन आर्मी किसके साथ है। सीन 2, झनक की अग्नि परीक्षा। अब कैमरा कट होता है और हम पहुंचते हैं मुंबई के एक बड़े से मेडिकल कॉलेज में। हमारी शेरनी झनक एक ऑटो से उतरती है। उसने एक बहुत ही सिंपल सी आसमानी रंग की साड़ी पहनी है, बालों को करीने से बांधा हुआ है, और उसके हाथ में एक फाइल है जिसमें उसके सारे सपने कैद है। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट है। वो कॉलेज के विशाल गेट को देखती है और एक गहरी सांस लेती है। ये उसके लिए सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये उसके बाबूजी के सपने का महल है। वो अंदर जाती है। माहौल बिल्कुल अलग है।
चारों तरफ स्टूडेंट्स हैं, कोई हंस रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, सब अपनी ही दुनिया में मग्न हैं। और उन सब के बीच झनक खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। वो किसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का रास्ता पूछती है और अंदर जाती है। वहाँ एक लंबी लाइन लगी है। वो लाइन में लग जाती है और अपनी बारी का इंतजार करती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। सब ठीक हो जाए भगवान, प्लीज सब ठीक हो जाए। घंटों इंतजार करने के बाद आखिरकार उसका नंबर आता है। वो काउंटर पर अपनी फाइल देती है। क्लर्क, जो कि एक बहुत ही खड़ूस सा आदमी है, उसकी फाइल को ऐसे देखता है जैसे वो कोई बेकार कागज हो। वो फाइल के पन्ने पलटता है और फिर बिना झनक की तरफ देखे रूखेपन से कहता है, सीट्स भर चुकी है, अगले साल ट्राई करना। क्या? ये 3 शब्द झनक के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, लेकिन लेकिन सर, वेबसाइट पर तो दिखा रहा था कि अभी सीट्स है। क्लर्क चिढ़कर कहता है, वेबसाइट अपडेट नहीं हुई होगी, यहाँ कोई सीट खाली नहीं है, जाओ अगला। वो वहीं जम गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहती है, सर प्लीज, मैंने बहुत मेहनत की है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, प्लीज एक बार डीन सर से बात करवा दीजिए। तभी जैसे किसी हिंदी फिल्म में विलन की एंट्री होती है, वैसे ही एंट्री होती है बृजभूषण की। वो अपने 2 चमचों के साथ वहां आता है। उसके चेहरे पर एक कमीनी सी मुस्कान है। उसने झनक को देख लिया था। वो सीधा काउंटर पर जाता है, क्लर्क को आंख मारता है और फिर झनक की तरफ मुड़कर कहता है, अरे रे 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 झनक बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर बनने आई हो? हाँ, जिसकी अपनी जिंदगी ही बीमार हो वो दूसरों का इलाज कैसे करेगी? झनक का खून खौल उठा। वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहती है, आपसे मतलब? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बृजभूषण जोर जोर से हंसने लगता है। मैं तो यहाँ ये देखने आया था कि तुम कैसे जलील होती हो। और सुनो, मैंने ही डीन को फोन करके तुम्हारे फेक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है। अब तुम इस कॉलेज के अंदर तो क्या, बाहर भी नहीं भटक पाओगी। ये सुनकर झनक पूरी तरह से टूट गई। उसके हाथ से फाइल छूटकर नीचे गिर गई और सारे कागज बिखर गए। वो घुटनों के बल बैठकर अपने कागज उठाने लगी और उसके आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये सीन देखकर मेरा दिल रो पड़ा दोस्तों। कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है? बृजभूषण जैसे लोगों को तो खैर मैं टीवी पर बोल नहीं सकती। अगर आप भी बृजभूषण से नफरत करते हैं तो कमेंट्स में एक एंग्री वाला इमोजी बनाओ और हमारी झनक के लिए लिखो, झनक डोंट गिव अप, उसे हमारी सपोर्ट की जरूरत है। अब सीन वापस त्रिवेदी हाउस में। ऋषि ऑफिस के लिए तैयार होकर जा चुका है, लेकिन घर में एक तूफान से पहले वाली शांति है। अदिति अपने कमरे में बैठी है, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। वो बार बार ऋषि के झूठ के बारे में सोच रही है। वो जरूर कुछ छुपा रहा है, लेकिन क्या? तभी उसकी नजर ऋषि के लैपटॉप पर पड़ती है, जो चार्जिंग पर लगा है। एक ख्याल उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधता है, फोन। मुझे ऋषि का फोन चेक करना चाहिए। ये सोचना ही उसके लिए पाप जैसा था। उसने आज तक कभी ऋषि के प्राइवेसी में दखल नहीं दिया था, लेकिन आज उसका शक उसके उसूलों पर भारी पड़ रहा था। वो उठी, उसके पैर कांप रहे थे। वो ऋषि के साइड टेबल की तरफ बढ़ी, जहां उसका फोन रखा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उसने फोन उठाया, हाथ ठंडे पड़ गए थे। नहीं अदिति, ये गलत है। उसका जमीर उसे रोक रहा था, लेकिन फिर उसे ऋषि का झूठ बोलता हुआ चेहरा याद आया। मुझे सच जानना है। उसने फोन अनलॉक किया। उसे ऋषि का पासवर्ड पता था। और फिर उसने मैसेजिंग ऐप खोला और वहां सबसे ऊपर झनक का नाम था। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। उसने कांपते हुए हाथों से चैट खोला और वहां वो मैसेज था, ऋषि, एडमिशन में मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, झनक। बूम! ये मैसेज नहीं था, ये एक एटम बम था जो अदिति की दुनिया पर गिरा था। उसका चेहरा लाल हो गया, आंखों से जैसे लावा निकलने लगा। मदद? कौन सी मदद? और इसने मुझे बताया तक नहीं। वो गुस्से में चिल्लाई। उसका शक अब यकीन में बदल चुका था। उसे लगा जैसे ऋषि ने उसके पीठ में छुरा भोंका हो। वो फोन हाथ में लिए वहीं बेड पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगी। उसका भरोसा, उसका प्यार, सब कुछ एक पल में चकनाचूर हो गया था। दोस्तों, ये सीन बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल था। हम में से कई लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी भरोसे के टूटने का ये दर्द महसूस किया है। क्या आपको लगता है कि अदिति का फोन चेक करना सही था या ये गलत था? ये एक बहुत बड़ी बहस है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। और हाँ, अगर आपने अभी तक ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार? फटाफट वो लाल वाला बटन दबाओ और घंटी भी बजा देना, ताकि कोई भी ड्रामा मिस ना हो। अब कैमरा फॉलो करता है ऋषि को। वो अपनी कार में है, ऑफिस जा रहा है, लेकिन उसका चेहरा बहुत परेशान है। उसे पता है कि अदिति उससे बहुत नाराज है। वो खुद से बातें कर रहा है, मुझे अदिति को सब सच बता देना चाहिए था, लेकिन मैं कैसे बताता? वो गलत समझती। झनक की मदद करना मेरा फर्ज है। उसके पापा ने मुझसे वादा लिया था। ऋषि अपनी उलझनों में फंसा हुआ है।
तभी उसके एक अपने पुराने दोस्त का फोन आता है जो उसी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है। वो ऋषि को बताता है कि कैसे झनक को परेशान किया जा रहा है और कैसे बृजभूषण उसके पीछे पड़ा है। ये सुनकर ऋषि का पारा चढ़ जाता है। वो कहता है, मैं अभी आता हूँ। वो अपनी कार यू टर्न करता है और सीधा कॉलेज की तरफ निकल पड़ता है। वो कॉलेज पहुंचता है लेकिन मेन गेट से अंदर नहीं जाता। वो छिप कर एक हीरो की तरह सिचुएशन को देख रहा है। वो देखता है कि झनक रोते हुए कॉरिडोर में एक बेंच पर बैठी है। उसे देखकर उसका दिल पसीज जाता है। वो कुछ करना चाहता है लेकिन वो झनक के सामने नहीं आ सकता। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी आवाज बदलकर एक बहुत ही रौबदार आवाज में कॉलेज के डीन को फोन करता है। वो खुद को एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक बड़ा ऑफिसर बताता है। वो कहता है, डीन साहब, मुझे पता चला है कि आपके कॉलेज में झनक नाम की एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट को परेशान किया जा रहा है। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड है। अगर उसे एडमिशन नहीं मिला तो आपके कॉलेज की मान्यता रद्द हो सकती है। डीन बेचारा डर जाता है। वो कहता है, नहीं नहीं सर, मैं अभी देखता हूँ। ऋषि फोन काट देता है और एक विजयी मुस्कान देता है। लेकिन ये मुस्कान ज्यादा देर नहीं टिकती। तभी पीछे से बृजभूषण आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। वाह ऋषि बाबू, बड़े ड्रामा कर रहे हो। छिप छिप कर अपनी माशूका की मदद की जा रही है। ऋषि गुस्से। फोन कटने की आवाज झनक को ऐसे लगी जैसे किसी ने उसके कानों में बम फोड़ दिया हो। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर सिसक सिसक कर रोने लगी। उसका दिल जो पहले से ही टूटा हुआ था, अब उसके लाखों टुकड़े हो चुके थे। ये सीन इतना ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था दोस्तों कि मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। बेचारी झनक, एक तरफ दुनिया की ठोकरें और दूसरे तरफ ये झूठे इल्जाम। शाम का वक्त है। त्रिवेणी हाउस के लिविंग रूम में सब मौजूद हैं। दादी जी, जो घर की सबसे बड़ी और समझदार सदस्य है, उन्होंने सबको बुलाया है। माहौल बहुत गंभीर है। दादी जी अपनी पारखी नजरों से सबको देख रही हैं। वो अपनी भारी आवाज में कहती हैं, सुबह से देख रही हूं इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा। अदिति, बहू, तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं। ऋषि, तुम परेशान लग रहे हो। बात क्या है? कोई कुछ नहीं बोलता। सब चुपचाप सिर झुकाए बैठे हैं। दादी फिर से कहती हैं, मैं कुछ पूछ रही हूं, इस घर में ये मुर्दा शांति क्यों है? और तभी अदिति खुद को रोक नहीं पाती। वो दादी के पैरों में गिरकर रोने लगती है। दादी, दादी, सब खत्म हो गया। ऋषि मुझे धोखा दे रहे हैं। सब लोग चौंक जाते हैं। ऋषि के पापा अनिरुद्ध जी खड़े हो जाते हैं। अदिति, ये तुम क्या कह रही हो? अदिति रोते हुए सब कुछ बता देती है। उस मैसेज के बारे में, ऋषि के झूठ के बारे में, सब कुछ। ऋषि खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है। माँ, पापा, आप लोग तो मुझे जानते हैं, ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अदिति बात को गलत समझ रही है। झनक मेरी बहन जैसी है। बहन जैसी? इस बार दादी की आवाज में सख्ती थी। वो ऋषि के पास आती हैं और उसकी आंखों में देखती हैं। बेटा, अगर वो तेरी बहन जैसी है तो तू उसके लिए इतना परेशान क्यों है कि अपनी पत्नी की आंखों में आंसू भी नहीं देख पा रहा? बहन के लिए इंसानियत दिखाई जाती है, अपनी शादी दांव पर नहीं लगाई जाती। दादी की ये बातें सुनकर ऋषि की बोलती बंद हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। पूरा परिवार बस चुपचाप ये महाभारत देख रहा था। दोस्तों, ये फैमिली ड्रामा देखकर तो मुझे अपने पड़ोस वाले शर्मा जी की फैमिली की याद आ गई। क्या आपकी फैमिली में भी कभी ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है? अपनी कहानी मेरे साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ड्रामा क्वीन पूजा को गॉसिप सुनना बहुत पसंद है। और दोस्तों, इसी फैमिली ड्रामा के बीच एक छोटा सा सीन था। ऋषि की छोटी बहन, जो अब तक चुप थी, वो अदिति के पास जाती है और कहती है, भाभी प्लीज आप रोइए मत, भाई ऐसे नहीं है, जरूर कोई वजह होगी। लेकिन अदिति उसकी भी नहीं सुनती। वो कहती है, तुम नहीं समझोगी, जब प्यार में धोखा मिलता है तो कैसा लगता है। इस सीन ने दिखाया कि घर के बाकी सदस्य भी इस लड़ाई में बढ़ चुके हैं। कोई ऋषि की तरफ है तो कोई अदिति की तरफ। और बेचारी झनक, जो इस पूरी कहानी की वजह है, उसे तो पता भी नहीं है कि उसकी वजह से एक परिवार टूटने की कगार पर है। अब सीन शिफ्ट होता है झनक पर। वो रो धोकर टूटे हुए दिल के साथ अपनी दोस्त साक्षी के घर जाती है। साक्षी उसे देखती है और दौड़कर उसे गले लगा लेती है। झनक उसकी बाहों में बच्चों की तरह रोने लगती है। वो उसे सब कुछ बताती है, कॉलेज की बात, बृजभूषण की हरकतें और अदिति के फोन कॉल के बारे में। साक्षी सब कुछ सुनती है और फिर कहती है, बस बहुत हुआ, अब तू और नहीं रोएगी। और सुन, इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सलूशन है। तुझे ऋषि से मिलना होगा, तुझे उसे सब सच बताना होगा और तुझे उससे ये भी पूछना होगा कि वो तेरे लिए ये सब क्यों कर रहा है। झनक मना करती है, नहीं साक्षी, मैं अदिति दीदी को और दुख नहीं दे सकती, मैं उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती।
साक्षी उसे झकझोरती है, पागल है क्या? तू बीच में नहीं आ रही है, तू तो पहले से ही उसकी जिंदगी में है। और सुन, ऋषि तुझसे प्यार करता है, क्या तुझे ये दिखाई नहीं देता? ये सुनकर झनक शर्मा जाती है। एक पल के लिए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसका दिल तो जानता है कि साक्षी सच कह रही है। साक्षी उसे जबरदस्ती तैयार करके एक कॉफी शॉप में ले जाती है, जहां उसने पहले ही ऋषि को बुला लिया था। ऋषि वहां पहुंचता है, वो झनक को देखकर हैरान हो जाता है। दोनों एक टेबल पर आमने सामने बैठते हैं। कॉफी शॉप में हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा है। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी है। ऋषि हिम्मत करके पूछता है, तुम ठीक हो? झनक सिर हिला देती है, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयान कर रही थीं। ऋषि कहता है, झनक तुम चिंता मत करो, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, मैंने बात कर ली है। और तभी वो उसे हिम्मत देने के लिए टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ लेता है। और उस एक पल में जैसे वक्त रुक गया हो, दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। बैकग्राउंड में एक बहुत ही रोमांटिक सा म्यूजिक बजने लगता है। कैमरा दोनों के चेहरों पर जूम इन करता है। उनके बीच की केमिस्ट्री, उनका अनकहा प्यार, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। मैं तो सच में चिल्लाई कि अब तो बोल दो ऋषि, कन्फेस कर लो। लेकिन नहीं, ये सीरियल वाले भी ना हमें बस तरसाते रहते हैं। एपिसोड का अंत महा क्लिफ हैंगर। और दोस्तों, अब आता है इस एपिसोड का वो सीन जिसने मेरे तो रोंगटे खड़े कर दिए। वो आखिरी का 1 मिनट जो अगले पूरे हफ्ते के लिए हमारी नींद उड़ाने वाला है। अदिति अब घर पर और नहीं रुक सकती। उसके अंदर गुस्से और दर्द का एक ज्वालामुखी धधक रहा है। वो अपनी पार की चाबी उठाती है और बिना किसी को बताए घर से निकल जाती है। वो पागलों की तरह कार चला रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, झनक। सीन कट होता है झनक के घर पर। वो अभी-अभी साक्षी के घर से लौटी है। वो दरवाजा बंद ही कर रही होती है, तभी एक कार जोर से ब्रेक लगाकर उसके घर के सामने रुक जाती है। झनक चौंक कर देखती है। कार से अदिति उतरती है। उसका रूप किसी चंडी जैसा लग रहा था। अदिति तेज कदमों से झनक के दरवाजे पर आती है और जोर-जोर से दरवाजा पीटने लगती है। झनक, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। झनक डर जाती है। वो कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोलती है और सामने गुस्से से लाल अदिति को देखकर उसकी सांसें अटक जाती हैं। अदिति उसे धक्का देकर अंदर आती है और दरवाजा जोर से बंद कर देती है। धड़ाम। वो झनक के बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है। दोनों की आंखों में आंखें हैं। एक की आंखों में सवाल है तो दूसरी की आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत। और फिर अदिति अपनी ठंडी लेकिन जहरीली आवाज में कहती है, आज तुम्हें मुझे सच्चाई बतानी होगी झनक। क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरे पति के साथ? आज सच मेरे सामने आकर रहेगा। कैमरा झनक के शॉक्ड चेहरे पर फ्रीज हो जाता है। बैकग्राउंड में एक ड्रामेटिक सस्पेंस वाला म्यूजिक बजता है और एपिसोड खत्म। क्या मतलब सचमुच यहाँ पर एपिसोड खत्म कर दिया? हे भगवान, ये तो नाइंसाफी है। अब अगले एपिसोड तक हम कैसे जिएंगे? क्या होगा अब? क्या झनक अदिति को सब सच बता देगी या अदिति गुस्से में झनक को कोई नुकसान पहुंचाएगी? क्या ऋषि सही वक्त पर पहुंच पाएगा? मेरे दिमाग में लाखों सवाल घूम रहे हैं। तो दोस्तों, ये था झनक का अब तक का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड, सबसे मसालेदार रिव्यू। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है इस रिव्यू में। अगर आपको मेरी ये मेहनत, मेरा ये पागलपन पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। इसे अपने हर उस दोस्त, हर उस रिश्तेदार के साथ शेयर करो जो सीरियल देखने का शौकीन है। और सबसे ज़रूरी बात, आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगा ड्रामा का फुल डोज। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको अगले एपिसोड में क्या लगता है, क्या होगा। अपनी सारी फैन थियरीज लिख डालो। अब मैं, आपकी ड्रामा क्वीन पूजा, आपसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड के महा रिव्यू में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। पूजा साइनिंग ऑफ।